अगर बर्फबारी हो रही है किसी इलाके में, इतना फोक है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता, तो वो जो लोग जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। जनाब चेयरमैन, 2008 में इससे ज़्यादा हालात सिक्योरिटी के ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे, रोज़ाना बम धमाके होते थे और बड़े बड़े शहरों में होते थे, फिर भी इलेक्शन हुए इसके अंदर। तो ये बात जो है कि सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने की का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली। 104 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत नहीं की और खामोशी इख्तियार की। सेनेटर अफनानुल्लाह, बैरमन तंगी और गुरदीप सिंह की तरफ से कोरम की निशानदही भी नहीं की गई। निगरान हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। सेनेटर दिलावर खान का मौक़िफ़ था कि KPK और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर कोदा बाबर, सेनेटर हिदायतुल्लाह और सेनेटर प्रिंस उमर की जानिब से करारदाद की हिमायत। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं ना उस। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। शेरी रहमान की वजाहत। करारदाद के वक्त ऐवान में मौजूद पीपल्स पार्टी के रुकन बहरामन तंगी से वजाहत लेने का भी ऐलान। नासिर शाह ने कहा कि बहरामन तंगी को शो कॉज नोटिस देंगे। तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये करारदाद आइन पर हमला है, इसे मंजूर करने वाले तमाम सेनेटर्स पर आर्टिकल 6 लागू होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सेनेट की करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अभी तक मुझे किसी हल्के की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इंतखाबात नहीं होंगे। ये भी कहा कि करारदाद में जो मसाइल बयान किए गए वो हकीकी हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने कहा कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, सेनेट का कोरम ही पूरा नहीं था। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। आज दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या अदालत करार दे सकती है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 आने से ताहयात नाअहली का फैसला खुद बेअसर हो गया। जस्टिस मंजूर अली शाह ने पूछा कि क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दबदल मुमकिन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले में दे चुके हैं। पूरा पाकिस्तान नाअहली की 5 साल की मुद्दत के कानून से खुश है, किसी ने 5 साल की नाअहली का कानून चैलेंज नहीं किया। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत को समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला ख़त्म करना होगा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को कल अदम करार दें तो सज़ा कितनी होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा पार्लियामेंट कह चुकी है नाअहली 5 साल होगी। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह गलत की है। सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि सियासतदानों की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान का आर्टिकल 62(1)F की तशरीह के केस में मौक़िफ़।
अदालत से कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी। 2015 में 7 रुकनी बेंच ने मामला उठाया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने लिखा था कि ये मामला मुतालिका केस में देखेंगे। उसके बाद ये मामला कभी नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामी मामलात पर दायरा इख्तियार तो शरीयत कोर्ट का होता है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के इख्तियार में है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी बेंच ने क्यों न देखा। 5 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला कैसे दे सकता है। जस्टिस अमीन ने सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि इसहाक खाकवानी केस में उठाए गए सवालात का फैसला हम करें। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि इसहाक खाकवानी केस पर जाना पड़ेगा। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में दलाल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा समीउल्लाह बलोच केस ने सियासतदानों को हासिल शील छीन ली। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट ने 5 साल की मुद्दत तय कर दी है। जस्टिस मंसूर बोले पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है, नाअहली की डिक्लेरेशन और तरीक़ाकार का तयन अभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बोले मंसूर साहब को इसका जवाब ये दें कि पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेगी अदालतें कानून नहीं बनाती, सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकती हैं। न सिर्फ इंतखाबात के लिए बल्कि जमहूरियत के लिए हमें फैसला करना होगा। अदालत सिर्फ आईनी मामलात की तशरीह करने के लिए बाइख्तियार है, पार्लियामेंट आकर फैसला कर लेगी कि क्या करना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी फुल बेंच ने मुबश्शिर हसन केस में कहा कि आर्टिकल 62 तनहा पढ़ा जाए तो सज़ा नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने सवाल किया अगर ये 17 जजेस का फैसला था तो फिर समीउल्लाह बलोच का 5 जजेस ने फैसला कैसे दे दिया। अगर हम फुल कोर्ट भी बैठकर फैसला करें तो मुबश्शिर हसन केस का फैसला बदल नहीं सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को यह मामला पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। खवातीन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा बनकर घर घर जाएं, मेरा पैगाम और पार्टी मंशूर खवातीन तक पहुंचाएं। जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो की लाहौर में खवातीन कारकुनान को हिदायत। खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम जुल्फ़िकार भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा खवातीन लोगों को समझाएं कि बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए PTI और नून लीग को मुसल्लत किया गया। वो तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत दफन करना चाहते हैं। गरीबों, मजदूरों और मेहनत कशों की हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना है। नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हैं या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मानसेरा में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील सुनने वाले ट्राइब्यूनल को भी अरकान पार्लियामेंट की अहलियत से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी को रहनुमा PTI आजम खान स्वाति ने चैलेंज किया है। उमर कोर्ट से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI के वकील नईम पंजोथा के सरगोधा से कागजात नामजदगी मंजूर। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। हरीपुर से PTI उम्मीदवार उमर अयूब के खिलाफ दायर पिटीशन खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कराची से PTI के हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ के NA 132 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब। मानसेहरा से PTI के आजम स्वाति और एबटाबाद से मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ फैसला महफूज। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर 8 जनवरी को वकला के दलाइल तलब। लाहौर से मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ कल रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब। लाहौर में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज होगी। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर ने आमिर जमाल की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरी इनिंग्स में 68 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक, शान, साजिद और सलमान 0 पर आउट। सऊद शकील फिर नाकाम। साइम 33 और बाबर 23 रन बना सके। पाकिस्तान की मजमूई बरतरी सिर्फ 82 रन है। इससे काबिल आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन पर आउट हो गई। आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम के आखिरी 5 बैटर्स सिर्फ 10 रन बना सके।
आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स में 80 या जायद रन बनाकर इनिंग्स में 6 विकेट्स हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उनसे कबल 1990 में वसीम अकरम ने मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग्स में 52 रन बनाए और 5 शिकार किए थे। दूसरी इनिंग्स में वसीम अकरम ने 123 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में यादगार परफॉर्मेंस के बाद सबकी नजरें एक बार फिर आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान पर। आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग के बायस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 रन की बढ़तरी लेने में कामयाब हुआ, लेकिन दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 7 बैटर्स 68 रन पर ढेर हो गए। दिन के इख्तिताम पर आमिर जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो और रिजवान 170 से 180 रन की लीड लेने में कामयाब हो गए तो मैच जीत सकते हैं। रन बनाने का नहीं, विकेट गंवाने का। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में विकेट्स गंवाने का मुकाबला। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 5 खिलाड़ी 10 रन के इजाफे से आउट हुए तो पाकिस्तान के 5 बैटर्स सिर्फ 9 रन के इजाफे से पेविलियन लौट गए। बदकिस्मती से विकेट गंवाने के इस मुकाबले में भी पाकिस्तान 1 रन से हार गया। बानी पीटीआई ने इल्जाम आयद किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को सिरे से फील्ड ही देने को तैयार नहीं। अरियाला जेल में कैद बानी पीटीआई का बरतानवी जरीदे में मजमून। इकोनॉमिस्ट में शाया आर्टिकल में बानी पीटीआई ने इल्जाम दोहराया कि एस्टैब्लिशमेंट ने ही अमरीका के दबाव पर उनकी हुकूमत गिराई। बानी पीटीआई ने इलेक्शन के इनेकाद पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। लिखा 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका, लेकिन गुज़श्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं कराए गए। 90 दिन में इंतखाबात न कराने पर निगरां हुकूमतों को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम मुतअद्दिद बार बानी पीटीआई के इन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। बरतानवी जरीदे के मजमून में बानी पीटीआई की जानिब से अमरीका पर लगाए गए इल्जामात अमरीकी महकमे खारिजा ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हों। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है ये फैसला अभी करना है। फवाद चौधरी की नैब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि मीडिया को सबसे ज्यादा आज़ादी पीटीआई के दौर में मिली। जेलों में पिंड दादन खान रोड की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 5 लाख से जायद माहाना तनख्वाह भी और सरकारी गाड़ी भी। कत्ल केस में सजाए मौत पाने वाले मुअत्तल सेशन जज के 10 साल से तनख्वाह और मुराद लेने का इंकशाफ। मुअत्तल सेशन जज सिकंदर लाशारी सेशन जज खालिद शाहानी के बेटे के कत्ल में 2014 में गिरफ्तार हुए। एटीसी ने 2018 में जुर्म साबित होने पर मौत की सजा सुनाई। 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल जज सिकंदर लाशारी और एक और मुजरिम की सजाए मौत बरकरार रखी थी। मुअत्तल जज सिकंदर लाशारी हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में अब तक सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद। मुजरिम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने अब तक कोई महकमा जाती कार्रवाई नहीं की। कानूनी माहिरीन ने इस केस में जुडिशरी का रवैया जानिबदाराना और अपने अफसर को सपोर्ट करने वाला करार दे दिया। कानून के मुताबिक जुर्म में मुलविस होने की शवाहिद पर मुलाजमत से फौरी बरतरफी और तमाम मुराद की वापसी जरूरी है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का राबते और तहरीरी दरख्वास्त के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज। FBR की तंजीम 9 होगी। वजारत ख़जाना की समरी पर SIFC ने मंजूरी दी। हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में दिए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि तंजीम 9 के मनसूबे में FBR से राय नहीं ली गई। ज़राए का कहना है कि 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामलात देखेगा। FBR बोर्ड में ख़जाना, खारजा, तिजारत और सनत व पैदावार की वजारतों के सेक्रेटरी शामिल होंगे। खारजा उमूर के सेक्रेटरी और प्लानिंग कमीशन भी बोर्ड के मुस्तकिल मेंबरान में शामिल होंगे।
सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन और सनतों को 48 घंटे के लिए गैस बंद। तर्जुमान SSGC के मुताबिक गैस की फराहमी की कमी की वजह से फराहमी मुमकिन नहीं। पेशावर में दफ़ा 144 के तहत CNG स्टेशन पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के इलाके इचरा में घर में आग लगने से 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। गैस सिलेंडर के चूल्हे से लगने वाली आग ने कमरे में मौजूद हर चीज़ को लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक खानदान चौथी मंजिल पर छोटे से किराए के घर में रहता था। बच्चों का बाप सुबह सवेरे काम पर चला गया था। माँ भी लोगों के घरों में काम करती है। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत शहर में 5 और पहाड़ों पर 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया। कोयटा, चमन कला, अब्दुल्ला, पिशीन, नौशकी समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी से राबता सड़कें बह गईं। शिमाल मशरकी और साहिली इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में खैरपुर, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सर्दी में इजाफा हो गया। कराची में सर्द हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में ऑपरेशन। गुल यूसुफ उर्फ तूर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि मारा गया दहशतगर्द गुल यूसुफ टांक और DI खान में दहशतगर्द हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस था। इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना मसूदुर रहमान जाँ बहक हो गए। तर्जुमान सुन्नी काउंसिल के मुताबिक मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा निगरां काबीना ने पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम की मंजूरी देते हुए गैर कानूनी इज्तिमा और हंगामा आराई की सज़ाओं में इजाफा कर दिया। रियासत की रिट कायम रखने के लिए दफ़ा 147 के तहत 2 साल की सज़ा को 3 साल कर दिया गया। तरमीम के मुताबिक 2 लाख जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मज़ीद 3 माह कैद होगी। वारंट के बगैर गिरफ्तारी, नाकाबिले ज़मानत भी तरमीम में शामिल। तरमीम के मुताबिक दफ़ा 148 में तरमीम करके जुर्माना 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया। दफ़ा 188 में 1 माह की दी जाने वाली सज़ा को 1 साल कर दिया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मज़ीद 1 माह सज़ा होगी। तरमीम के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी और सेहत को नुकसान पहुँचाने वाले जुर्म की सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें हैं, लेकिन ख्वाजा सराओं के लिए नहीं। ख्वाजा सराओं को वोट का हक है तो इलेक्शन लड़ने का भी हक होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरियों को यकसा हुकूक मिलने चाहिए। ऐवान में ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में ख्वाजा सराओं के लिए असम्बलियों में नशिस्त मुख्तस करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समात में दरख्वास्त गुजार ख्वाजा सरा सूबिया के वकील की अदालत से ख्वाजा सराओं के लिए नशिस्त मुख्तस करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। कहा कि रिटर्निंग अफसर ने ख्वाजा सरा कोटा के तहत दरख्वास्त गुजार के कागजात मंजूर नहीं किए। ख्वाजा सरा समाजी कारकुन है और ख्वाजा सराओं के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने कहा कि ख्वाजा सराओं के लिए मखसूस नशिस्त मौजूद नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कायदे अवाम ने इस्तेहसाल के शिकार अवाम को सोचने का शऊर, इज़्ज़त से जीने का सलीक़ा सिखाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया, अफ़कार पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों के लिए मशाल राह हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में रैली, आज़ादी चौक पर मरकज़ी तकरीब, अक़वाम मुत्तहिदा से हक़ खुद इरादियत से मुतालिक करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा। अपने पैगाम में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को 75 साल कबल कश्मीरियों से किए वादों का एहतराम करना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन कहते हैं कि भारत की हरधर्मी की वजह से आज तक UN करारदाद पर अमल दरामद न हो सका। 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने तारीखी करारदाद मंजूर की थी।
जिसमें कश्मीरियों के अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के हक को तस्लीम किया गया था। गजा का महफूज इलाका रफा भी शदीद इसराइली बमबारी की जद में, एक घर पर बमबारी में एक पूरा खानदान शहीद हो गया। हथियारों से लैस इसराइली कश्तियों ने वस्ती गजा के साहिली इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने इस्लामी जिहाद के ऑपरेशन कमांडर ममदू लोलो को शहीद करने का दावा कर दिया। शिमाली गजा में ममदू पर रॉकेट हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह आज लबनान का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी दौरा मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना। अमरीकी महकमे खारिजा की सालाना मजहबी आज़ादी रिपोर्ट में पाकिस्तान खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, अल्जायर, आज़रबाईजान, वस्ती अफ्रीकी, कोमोरोस, वियतनाम भी खुसूसी वॉच लिस्ट में नामजद। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि हुकूमतों को मजहबी अक़लियती बरादरियों के अरकान और उनकी इबादतगाहों पर हमले ख़त्म करने चाहिए। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने रिजवान जावेद को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बना दिया। रिजवान जावेद को यह एजाज़ रेल स्टेशन पर खुदकुशी की नीयत से आए 29 अफराद की जान बचाने पर दिया गया। मशरिकी लंदन में रहने वाले रिजवान जावेद एलिजाबेथ लाइन के लिए एलिंग ब्रॉडवे स्टेशन पर तैनात हैं। रिजवान जावेद ने कहा कि बादशाह की जानिब से MBE बनाने का खत मिला तो मेरी वालिदा मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। स्पेनिश लीग ला लिगा में बार्सिलोना की एक और कामयाबी, लास पाल्मास को 2-1 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। FA कप के तीसरे राउंड में क्रिस्टल पैलेस और एवर्टन का मैच बगैर गोल के बराबर हो गया। आपकी कई बार शादी हो चुकी है यूट्यूब पर? कई दफा ड्रामों में भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे तो बहुत शादी हुई हैं। बहुत शादियां हुई। अच्छा, कोई ऐसी शादी की अफवाह जो आपको दिल चाह रहा हो कि यार ये इतनी गलत भी नहीं लग रही? हजार ऐसा होता है ना यार, ये अफवाह क्यों है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं। और टीवी अदाकार और मॉडल अफान वहीद बने प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। शादी की अफवाहों पर खुलकर बात की। किस अदाकारा के साथ शादी की अफवाह को हकीकत में बदलना चाहा, कितनी लड़कियों के दिल तोड़े, अफान ने क्या कहा, जानने के लिए देखें ताबिश हाशमी की मेज़बानी में प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।